ऐश पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पोकेमॉन ट्रेनर बन गया था, लेकिन अभी भी पिकाचू इवॉल्व नहीं हुआ था। ऐश सरीना से भी शादी कर लेता है और तब तक टीम रॉकेट भी सुधर जाती है और अच्छे काम करने लगती है। ऐश के पास दुनिया के सबसे खतरनाक पोकेमॉन भी थे और उस टाइम तक पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक पोकेमॉन ट्रेनर सिर्फ ऐश था और उसको हराना एक तरह से इम्पॉसिबल ही था। लेकिन एक दिन जब ऐश सो रहा था तभी उसे एक सपना आया था। उसने सपने में देखा कि कुछ साल बाद एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर आएगा जो ऐश को भी हरा देगा और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा और बुरे कामों में लगाएगा। ये सपना देखने के बाद ऐश अचानक से उठ जाता है और सरीना सरीना चिल्लाने लगता है। सरीना भाग कर आती है और कहती है, क्या हुआ ऐश? फिर ऐश वो सपना सरीना को बताता है और सरीना कहती है कि बस ये एक सपना था, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सरीना ऐश को गले लगाकर उसके साथ वहीं पर सो जाती है। कुछ दिनों बाद ऐश वो सपना भूल गया था, लेकिन 3 साल बाद एक दिन पूरे शहर में एक पोके ट्रेनर की बात हो रही थी। ऐश फिर से डर जाता है। तभी ऐश को वो सपना फिर से याद आने लगता है और वो सोचता है कि कहीं ये सपना सच तो नहीं हो रहा। तभी ऐश की पीठ पे कोई थपथपाता है। ऐश पीछे मुड़ता है। वो एक काला कोट पहना हुआ एक बड़ा सा आदमी था। वो एकदम खतरनाक तरीके से ऐश को देख रहा था और एक स्केरी स्माइल के साथ हंस रहा था। ऐश झटके से पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम कौन हो? तभी वो आदमी कहता है, तुम्हारा काल। ऐश तभी चिल्लाता है, सरीना! लेकिन तब तक वो ट्रेनर भाग चुका था। वो एकदम से ही गायब हो गया था, जैसे कि वो कोई जादू कर रहा हो। जैसे ही वो पोकेमॉन ट्रेनर गायब होता है तभी ऐश अपने घर की ओर भागता है और कहता है, सरीना सरीना तुम कहाँ हो? पर ऐश क्या पाता है कि सरीना उस घर में थी ही नहीं। पिकाचू तो ऐश के साथ ही था। ऐश को टेबल पे एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम सरीना को जिंदा चाहते हो तो अपने सारे शक्तिशाली पोकेमॉन्स लेके प्रोफेसर ओक के लैब के पीछे वाले जंगल में आ जाओ और अकेले आना, कोई चालबाजी मत करना। ये सब पढ़ने के बाद ऐश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उसे एकदम से ही अपने पुराने दोस्तों की याद आ गई। जहाँ जहाँ वो हर रीजन में घूमा था उसके अलग अलग दोस्त थे। तो वो एक एक करके सारे दोस्तों को कॉल करने लगा और कहने लगा कि कल तक तुम लोग मेरे घर आ जाओ। जैसे कि मिस्टी, ब्रॉक, मैक्स और पूरे रीजन्स के जितने भी उसके साथ लोग थे, चले थे उसकी जर्नी पे, तो वो सबको बुला लेता है और कहता है कि अपने सबसे खतरनाक पोकेमॉन अपने साथ लेके आना, एक खतरनाक जंग करनी है। सुबह तक सब लोग ऐश के घर के पास आ गए थे। ऐश भी अपने सारे खतरनाक पोकेमॉन अपने साथ रख लेता है और ऐश चारिज़ार्ड को चारिसिफिक वैली से भी बुला लेता है। फिर सारे लोग प्रोफेसर ओक के लैब के पीछे वाले जंगल की ओर जाते हैं। तभी ब्रॉक देखता है कि एक पेड़ के नीचे प्रोफेसर ओक को किसी ने बांध रखा है और मुंह में बांध दिया है एकदम से कि वो कुछ चिल्ला ना पाए। तभी ऐश उनको जाके जल्दी से खोलता है और कहता है, आपको किसने बांधा है? ज़रूर उस दुष्ट ट्रेनर ने बांधा होगा आपको। जैसे ही प्रोफेसर ओक की रस्सी ऐश खोलता है तभी प्रोफेसर ओक चिल्लाते हैं, मुझे पानी चाहिए। तभी ऐश उनको पानी देता है। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि उस गंदे पोकेमॉन ट्रेनर का ये प्लान है कि वो पूरी दुनिया पे अपना राज चलाए और सरीना से भी शादी कर ले। तभी ऐश चिल्लाता है, ऐसा नहीं होगा, सरीना सिर्फ मेरी है। फिर ऐश पूछता है प्रोफेसर ओक से कि वो पोकेमॉन ट्रेनर सरीना को कहाँ ले गया है। प्रोफेसर ओक को कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो मुझे बांध के उसे कहीं ले गया था। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि वो ट्रेनर के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन है, म्यूटू, मेगा म्यूटू एक्स, मेगा म्यूटू वाई। और प्रोफेसर ओक ने यह भी बताया कि वो तीनों म्यूटू अपने मैक्स लेवल पर हैं और उन्हें हराना इम्पॉसिबल सा है। सारे रीजन्स के सारे ऐश के फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और ऐश भी। पिकाचू भी एकदम गुस्से से लाल हो रहा था। तभी आगे से एक आवाज़ आती है, अगर तुम सरीना को चाहते हो तो आज रात तक अपने सारे पोकेमॉन मेरे हवाले कर दो। ऐश और सारे फ्रेंड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। प्रोफेसर ओक भी बहुत थके हुए थे, इसलिए उनका दिमाग भी नहीं चल रहा था।
वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर ऐश से कहता है कि अपने सारे पोकेमॉन मुझे दे दो, लेकिन ऐश चिल्लाता है कभी नहीं, मैं अपने पोकेमॉन तुम्हें नहीं दूंगा और सेरेना को भी यहाँ से ले जाऊंगा, तुम एक दुष्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो। तभी वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर ढेर सारे मैग्नेटॉन छोड़ देता है और उन सब से कहता है कि सारे मैग्नेटॉन इन सब पर तब तक हमला करो जब तक ये लोग मर न जाएं। ऐश तभी चिल्लाता है मरोगे तो तुम। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है और कहता है चारिज़ार्ड ये सब मैग्नेटॉन पे फायर स्पिन यूज़ करो। लेकिन वो सारे मैग्नेटॉन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, सारे मैग्नेटॉन थंडर बोल्ट यूज़ करने लगते हैं। तभी एकदम से ही ऐश के आंखों के सामने फ्लैश होता है, वाइट कलर की लाइट एकदम से ये आंखों के सामने चमकने लगती है। फिर जब ऐश आँख खोलता है तो ऐश अपने आप को बादलों में पाता है। ऐश उठता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। ऐश चिल्लाता है प्रोफेसर ओक, दोस्तों तुम लोग कहाँ पर हो, मैं कहाँ पर आ गया। तभी एकदम से ही बादलों को चीरते हुए एक पोकेमॉन ऐश की तरफ आ रहा था। ऐश बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पोकेमॉन लग रहा था। ऐश देखता है कि वो पोकेमॉन आर्सियस था। ऐश तुरंत घुटने टेक कर हाथ जोड़ने लगता है और रोने लगता है आर्सियस के सामने। ऐश सारी बात आर्सियस को बताता है कि वो एक शैतान पोकेमॉन ट्रेनर है और सेरेना को किडनैप कर लिया है और वो मुझसे मेरे पूरे पोकेमॉन्स मांग रहा है। फिर ऐश रोने लगता है। आर्सियस कहता है मुझे सब पता है ऐश, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है, मैंने टाइम रोक दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घड़ी आ चुकी है। वो जो पोकेमॉन ट्रेनर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो पूरे वर्ल्ड पे अपना राज भी कर सकता है। आर्सियस कहता है इसीलिए ऐश अब तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकता है उस दुष्ट पोकेमॉन ट्रेनर से। तभी आर्सियस गायब होने लगता है और आर्सियस ऐश को सिर्फ एक बात कह के जाता है चीज़ों को ध्यान से देखो और जीत तुम्हारे हाथों में है। तभी ऐश एकदम से अपने आप को वहीं पाता है जहाँ पे सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स मैग्नेटॉन से लड़ रहे थे। ऐश के सारे दोस्त करीब 100 मैग्नेटॉन से लड़ रहे थे और उनके पोकेमॉन भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी होते जा रहे थे। ऐश जहाँ जहाँ अपनी जर्नी पे गया है, जितने भी दोस्त उसके साथ थे सारे लोग मैग्नेटॉन से लड़ रहे थे और इसको देख के ऐश को भी रोना आ रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, वो मेरे लिए अपने पोकेमॉन की जान भी हाथों पे दे दे रहे हैं। तभी ऐश गुस्से में अपने सारे पोकेमॉन्स निकालता है और सबसे कहता है अपनी सारी एनर्जी लगा दो। फिर ऐश कहता है दोस्तों अगर आज ये बैटल हुई है तो या हम लोग मरेंगे या ये शैतान पोकेमॉन ट्रेनर। धीरे धीरे करके सारे मैग्नेटॉन्स हारने लगते हैं और फिर वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर काली गुफा में से ही बोलता है लगता है तुम लोग को अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर अपने 3 म्यूटू में से एक म्यूटू को बाहर भेजता है। जैसा कि प्रोफेसर ओक ने बताया था कि उसके तीनों म्यूटू मैक्स लेवल पर हैं और उन्हें हराना इम्पॉसिबल सा है। सारे ट्रेनर्स अपने सारे पोकेमॉन्स को कहते हैं इस म्यूटू पर टूट पड़ो, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो। करीब 20 पोकेमॉन ट्रेनर से करीब 100 पोकेमॉन म्यूटू पे हमला करते हैं और पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उस म्यूटू को खरोच तक नहीं आती, वो एकदम डटा खड़ा हुआ था। तभी वो म्यूटू टेलीकिनेसिस पावर यूज़ करता है, सारे पोकेमॉन्स एक तरफा फेंट हो जाते हैं, किसी के पास भी एनर्जी नहीं बची थी, सारे पोकेमॉन्स फेंट हो जाते हैं। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर फिर से अनाउंस करता है और वो कहता है कि मेरे पोकेमॉन्स को कोई भी नहीं हरा सकता और ये मेरी दुनिया है, अब मैं इस दुनिया पर राज करूँगा और मैं सेरेना से भी ज़बरदस्ती शादी कर लूँगा। ऐश फिर से रोने लगता है और ऐश सोचता है कि अब ये दुनिया नहीं बच पाएगी, इसके पोकेमॉन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। ऐश को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को कैसे हराया जाए। उसके सिर्फ एक म्यूटू ने करीब 50 ट्रेनर के पोकेमॉन को एक साथ हरा दिया था। फिर प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि इस म्यूटू को साइंटिफिकली इतना स्ट्रांग बनाया गया है। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर अनाउंस करता है कि मैं तुम लोग को कल तक का समय दे रहा हूँ, अगर तुमने अपने सारे पोकेमॉन्स मुझे नहीं दिए तो मैं अपने तीनों म्यूटू को भेज दूंगा पूरे शहर को तबाह करने के लिए। फिर वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर उसी काली गुफा में चला जाता है। फिर ऐश और उसके सारे दोस्त प्रोफेसर ओक के लैब जाते हैं कुछ नया प्लान बनाने के लिए। ऐश वहाँ सबसे कहता है दोस्तों हम लोग के पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, हमें उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को हराना है और सेरेना को भी वहाँ से छुड़ा के लाना है। फिर एकदम से ही प्रोफेसर ओक ऐश को कहते हैं ऐश मुझे एक पोकेमॉन एक्सपर्ट के बारे में मालूम है जो पहाड़ों पे रहते हैं और वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अगर हम लोग उनसे पूछें कि कैसे इन 3 म्यूटू को हराया जाए तो वो कोई सटीक सॉल्यूशन बता सकते हैं।
फिर ऐश कहता है ब्रॉक चलो हमें अभी निकलना होगा। ऐश और ब्रॉक तुरंत तैयार हो जाते हैं उस पोकेमॉन एक्सपर्ट से मिलने के लिए, पहाड़ों पर जाने के लिए। और ऐश प्रोफेसर ओक से कहता है प्रोफेसर तब तक आप सारे पोकेमॉन्स को हील कर दीजिए, हम लोग के पास टाइम कम है। ऐश और ब्रॉक 1 घंटे की चढ़ाई करके उस पोकेमॉन एक्सपर्ट के घर पहुंचते हैं। वो एक पुरानी झोपड़ी थी। फिर उसमें से एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है अंदर आ जाओ बच्चों, प्रोफेसर ओक ने मुझे सब चीज़ बता दी है। ऐश फिर एकदम चिल्ला के कहता है तो जल्दी बताइए उसके म्यूटू को कैसे हराया जा सकता है। वो बूढ़ा पोकेमॉन एक्सपर्ट बस एक चीज़ कहता है, यूनिटी इज़ मोर पावरफुल देन एनीथिंग। ऐश कहता है मतलब मुझे नहीं समझ आया, फिर से सिंपल भाषा में बताइए आप। वो पोकेमॉन एक्सपर्ट कहता है अगर तुम इस दुनिया के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक साथ बुला लो तब उसका म्यूटू हार जाएगा। फिर ऐश एकदम गुस्से में चिल्ला के कहता है हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का समय है, हम सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स इतनी जल्दी कैसे लाएंगे। वो बूढ़ा पोकेमॉन सिर्फ कहता है आर्सियस, भगवान सबकी सुनता है। फिर वो बूढ़ा पोकेमॉन एक्सपर्ट एकदम से ही गायब हो जाता है और ऐश देखता है कि ब्रॉक जो उसके बगल में ही बैठा था वो भी गायब है। फिर ऐश एकदम घबरा के झोपड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो बादलों में है। ऐश चिल्लाता है कि मैं कहाँ हूँ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर ऐश रोने लगता है। फिर एक पोकेमॉन ऐश के पास बादलों को चीरते हुए आ रहा था। वो कोई और पोकेमॉन नहीं, वो आर्सियस ही था। आर्सियस कहता है क्या हुआ ऐश, तुमने उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को अभी तक नहीं हराया। ऐश सारी बात आर्सियस को बताता है और कहता है आर्सियस अगर आप सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स एक साथ ला दो तब वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर हार जाएगा और ये दुनिया बच जाएगी। आर्सियस कहता है ठीक है ऐश, तुम अभी जाओ, मैं सही समय पर पूरे दुनिया के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को तुम्हारे पास भेज दूंगा। फिर ऐश चिल्लाता है सही समय अभी है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम कम है। फिर आर्सियस वहाँ से गायब हो जाता है और ऐश अपने आप को उस झोपड़ी में पाता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ब्रॉक और वो पोकेमॉन एक्सपर्ट कहता है ऐश तुम अभी 5 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे, क्या तुम ठीक हो। ऐश कहता है हाँ ठीक हूँ मैं। 12 घंटे बीत चुके थे। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर उस काली गुफा से फिर बाहर आता है। ऐश और ब्रॉक तब तक उस पोकेमॉन एक्सपर्ट के घर से भी वापस आ गए थे। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर कहता है ऐश तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे और बचे हैं, तुम अपने पूरे पोकेमॉन्स मुझे दे दो वरना मैं अपने तीनों म्यूटू को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज दूंगा। इतना बोलने के बाद वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर फिर से उस गुफा में चला जाता है। ऐश बहुत ज़्यादा परेशान था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि इसे कैसे हराया जाए और सरीना को कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन ऐश को ये पता था कि आर्सियस ने उससे कहा है कि वो सही समय पे सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ऐश के पास भेज देगा। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं तब तक ऐश तुम अपने जितने भी दोस्त हैं उनको कह दो कि वो अपने सारे खतरनाक पोकेमॉन्स रेडी रखें क्योंकि ये पोकेमॉन ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐश अपने सारे दोस्तों को कहता है भाई लोग तुम लोग के पास जो भी पोकेमॉन है उसे रेडी रख लो। तभी उस गुफा में से सरीना की चीखने की आवाज़ आती है। सब लोग वहीं थे। ऐश तभी चिल्लाता है दोस्तों चलो लगता है बैटल अभी करना होगा। ब्रॉक और प्रोफेसर ओक ने पूरी दुनिया से करीब 500 बेस्ट ट्रेनर्स को बुला लिया था। उसमें टोबियास, रेड, अलायन और लियोन जैसे खतरनाक ट्रेनर भी थे। करीब 500 पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने 2-2 पोकेमॉन निकाले हुए थे। मतलब 1000 खतरनाक पोकेमॉन सिर्फ उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर के 3 म्यूटू के लिए थे। सब लोग एकदम जोश से भरे हुए थे। ऐश पूरे लोगों से कहता है दोस्तों ये दुनिया का सवाल है इसलिए पीछे मत मुड़ना, अपने पोकेमॉन्स को आखिरी दम तक लड़ाते रखना। कुछ अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर्स जैसे लियोन, टोबियास और एलायन ऐश के साथ ही में थे। तभी अचानक से उस काली गुफा में से एक रोशनी दिखने लगती है। वो तेज होते जा रही थी। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर ही था जो लाइट की स्पीड से आ रहा था। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर हंस के कहता है ऐश तुम चाहे जितने पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी दुनिया से बुला लो लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। तभी ऐश चिल्लाता है कभी नहीं, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, हम ही लोग जीतेंगे और सरीना को भी छुड़ाएंगे। तभी वो दुष्ट पोकेमॉन ट्रेनर उस गुफा में चला जाता है और अपने 3 म्यूटू में से मेगा म्यूटू वाई को बाहर भेजता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं ऐश ये मेगा म्यूटू वाई अपने मैक्स लेवल पे है इसलिए सोच समझ कर कुछ करना। तभी ऐश कस के चिल्लाता है दोस्तों टूट पड़ो। 1000 पोकेमॉन हवा से, ग्राउंड से हर तरह के मूव कर रहे थे। फायर, आइस, साइकिक, वाटर, हर तरह के मूव उस मेगा म्यूटू वाई पे 1 मिनट तक वो लोग करते रहे। 1 मिनट बाद जब 1000 पोकेमॉन सब रुकते हैं तब वो लोग देखते हैं कि वो मेगा म्यूटू वाई एकदम सीधा खड़ा था, उसको एक खरोच तक नहीं आई थी।
तभी वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर गुफा से कहता है, ऐश अब मेरी बारी। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर कहता है, म्यूटू अपनी पावर इन बच्चों को दिखाओ। उस मेगा म्यूटू वाई की बॉडी अचानक से ब्लू होने लगती है। तभी अचानक से ही एकदम से 500 पोकेमॉन गायब हो जाते हैं। ऐश और सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसने क्या किया। 250 पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेमॉन एकदम से गायब हो गए थे। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर फिर से हंसने लगता है और कहता है, ऐश तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ऐश रोने लगता है और चिल्लाता है, तुम्हें हम लोग बहुत दर्दनाक मौत देंगे हरामी इंसान। बहुत पोकेमॉन ट्रेनर्स तो ये देख के डर कर ही भाग गए थे। तभी पलक झपकते ही वो पोकेमॉन मेगा म्यूटू वाई गायब। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर फिर से अनाउंस करता है, वो कहता है, ऐश कैसा लगा ट्रेलर? पिक्चर तो अभी बाकी है यार, इसलिए मैंने सोचा तुम लोग अभी बच्चे हो, इसलिए 1 घंटे का ब्रेक दे देता हूँ। जितनी तैयारी 1 घंटे में कर सकते हो कर लो, वैसे भी मुझे ही जीतना है और तुम्हें हारना है। फिर वो बोल के ये चला जाता है उस गुफा में। फिर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स जुट जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर के म्यूटू को कैसे हराया जाए। लेकिन तभी एक आदमी बगल में झाड़ियों से ये सब पूरा चीज़ देख रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो ऐश जैसा ही था लेकिन बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। अब वो कौन है किसी को नहीं पता। वो छुप के सारी प्लानिंग देख रहा था कि ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं, इसलिए उसे कोई नहीं जानता था। और वहीं ऊपर आसमान में आर्सियस ये सब पूरा चीज़ देख रहा था। वो जानता था कि वो ऐश की मदद करेगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर के मेगा म्यूटू वाई ने 250 ट्रेनर्स के 500 पोकेमॉन को एक साथ पता नहीं कैसे गायब कर दिया था। ऐश और उसके साथ जितने भी ट्रेनर थे उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर ने 1 घंटे का वक्त दिया था। ऐश के साथ दुनिया के बहुत खतरनाक ट्रेनर थे जैसे लियोन, एलायन रेड, लेकिन सबको ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके एक मेगा म्यूटू में ऐसा क्या था। ऐश को ये याद था कि प्रोफेसर ओक ने उससे कहा था कि उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर के तीनों म्यूटू मैक्स लेवल पर हैं। सारे ट्रेनर सोच ही रहे रहते हैं, तभी उस गुफा से वो ट्रेनर एकदम से बाहर आ जाता है। वो सरीना को अंदर गुफा में ही बंद कर रखा था। सरीना के बगल उसने अपने मैग्नेटॉन छोड़ दिए थे कि उस पर कोई नज़र रखे, क्योंकि सरीना कभी भी भाग सकती थी। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर ऐश और सारे ट्रेनर्स से कहता है, ऐश और सारे ट्रेनर्स जो यहाँ हैं, मैं तुम लोग से एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम लोग मुझे अपने सारे पोकेमॉन्स दोगे कि नहीं। अगर तुम लोग अपने सारे पोकेमॉन्स मुझे नहीं दोगे तो मैं सरीना को कभी नहीं लौटाऊंगा और तुम लोग कभी भी उसे वापस नहीं देख पाओगे। तभी ऐश चिल्लाता है, हम लोग तुम्हें अपने पोकेमॉन्स कभी भी नहीं देंगे और सरीना को भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। तभी ऐश के बगल में एलायन खड़ा रहता है। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर से पूछता है, तुम आखिर इतने पोकेमॉन्स लेके करोगे क्या? तब वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर कहता है, अच्छा तो तुम्हें जानना है तो सुनो, मैं तुम लोग के सारे पोकेमॉन्स की ऊर्जा अपने तीनों म्यूटू में डाल दूंगा, जिससे मेरे तीनों म्यूटू यूनिवर्स लेवल पर ताकतवर हो जाएंगे। फिर उन्हें तुम सब तो क्या कोई नहीं हरा पाएगा। वो कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया है, उसमें तुम लोग जितनी भी तैयारी कर सकते हो कर लो, वैसे भी मैं ही जीतूंगा। और वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर ये भी कहता है, और अगर तुम लोग मुझे 1 घंटे के बाद भी नहीं हरा पाए तो तुम लोग के सारे पोकेमॉन्स मैं ज़बरदस्ती छीन लूँगा और सरीना को भी मार दूंगा। तभी ऐश चिल्लाता है, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर अपने उस काली गुफा में चला जाता है। ऐश सारे पोके ट्रेनर से कहता है, दोस्तों जिसे जो भी आइडिया आ रहा हो कि कैसे इस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को हराया जाए वो मुझे बताओ, क्योंकि यार हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। ऐश और सारे पोके ट्रेनर्स को ये तो पता था कि वो पोके ट्रेनर हमारे मामूली पोकेमॉन से तो नहीं हारेगा, क्योंकि उसके तीनों म्यूटू मैक्स लेवल पर जो हैं। तभी ऐश को चक्कर आने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी कि वो सरीना को कैसे छुड़ाएगा। वो चक्कर के मारे वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ऐश के बगल में ढेर सारे पॉकेट ट्रेनर्स थे, तो उसे वो लोग उठा के कहीं रखते हैं और उसे थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, लेकिन ऐश अभी भी बेहोश ही था। ऐश जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में पाता है। जब ऐश उस वर्ल्ड के आसमान में देख रहा रहता है तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। उस वर्ल्ड के आसमान को देख के ऐश को ऐसी फीलिंग आती है जिससे वो सारी बातें भूल जाता है कि कभी उसे एक शैतान पोकेमॉन ट्रेनर को हराना था और सरीना को छुड़ाना था। तभी आसमानों से चीरता हुआ एक पोकेमॉन आ रहा रहता है। वो कोई और नहीं आर्सियस था। ऐश जब आर्सियस को आसमानों में देखता है तो उसे सब याद आ जाता है कि उसे 1 घंटे का समय मिला था उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करने के लिए। ऐश घबरा के आर्सियस से कहता है, आर्सियस मैं कहाँ पे हूँ? ये मेरी दुनिया नहीं है, मुझे अपनी दुनिया में जाना है।
आर्सियस ऐश से कहता है, मुझे पता है ऐश, तुम शायद ये भूल गए हो कि जब तुम उस बूढ़े सेंट के घर गए थे तो उसने क्या कहा था। ऐश को तभी तुरंत याद आता है कि जब वो उसके घर गया था तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि इस दुनिया के तुम अगर सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक साथ ला दो तो वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर आराम से हार जाएगा। तब ऐश आर्सियस से कहता है, तब मैं उन्हें एक साथ सिर्फ 1 घंटे में कैसे लाऊंगा। आर्सियस ऐश से कहता है, इसीलिए मैंने तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाया है ऐश। ऐश पूछता है, ये कौन सा वर्ल्ड है आर्सियस। आर्सियस कहता है, ये लेजेंड्रो वर्ल्ड है, यहाँ से तुम दुनिया के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को 1 घंटे से भी कम समय में बुला सकते हो। आर्सियस ऐश से कहता है, यहाँ सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की ऊर्जा तुम्हें स्टोन के रूप में मिल जाएगी, बस तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। तभी आर्सियस उस आसमानों में गायब हो जाता है। ऐश को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे कहाँ सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की ऊर्जा उसे ढूंढने में मिलेगी। तभी ऐश अपने पैर के बगल में एक चेस्ट को पाता है। वो एक छोटा सा चेस्ट था। ऐश उस चेस्ट को खोलता है, उसमें एक पेपर मिलता है। उस पर लिखा हुआ था, रॉक इक्वल्स टू माउंटेन, वाटर इक्वल्स टू सी, फायर इक्वल्स टू वॉल्केनो, ग्रास इक्वल्स टू जंगल एंड फ्लाइंग इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर। ऐश को यहाँ समझ आ गया था कि वहाँ पे माउंटेन पे उसे रॉक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन्स की ऊर्जा मिल जाएगी, वैसे ही वाटर टाइप पोकेमॉन्स की उसे सी में मिल जाएगी, फायर टाइप की वॉल्केनो में, ग्रास टाइप की जंगल में और फ्लाइंग टाइप की एटमॉस्फेयर में उसको ऊर्जा स्टोन के रूप में मिल जाएगी। ऐश एक एक करके सारी जगह जाता है, उसे वहाँ अलग अलग रंग के स्टोन मिलते हैं। वो एकदम इवोल्यूशन स्टोन जैसे लग रहे रहते हैं, लेकिन उस स्टोन्स में लेजेंडरी पोकेमॉन्स की ऊर्जा थी। ऐश जब सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लेता है, फिर आर्सियस वापस आता है। वो ऐश से कहता है, अब ये 5 स्टोन अपने वर्ल्ड में जाके एक साथ कस के ऊपर फेंक देना कहीं ऊपर जाके। फिर आर्सियस गायब हो जाता है। ऐश जब एक पलक झपकाता है तो ऐश अपने आप को अपनी दुनिया में पाता है। ऐश को होश आ गया था। सारे ट्रेनर्स ऐश को घेरे हुए थे। सब लोग ऐश से कहते हैं, ऐश तुम 50 मिनट से बेहोश थे। ऐश कहता है, क्या? वो बिना कुछ बोले अपने बगल में एक जंगल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सब लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐश ये क्या कर रहा है। उसके हाथों में 5 स्टोन थे। ऐश पेड़ के ऊपर जाके वो 5 स्टोन को कस के हवा में फेंक देता है। वो सारे स्टोन अपने आप से जलने लगते हैं और हवा में ही चिपक जाते हैं। तब तक 1 घंटा भी बीत चुका था। सब लोग ऐश से कह रहे थे, ऐश वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर आ ही रहा होगा। ऐश चिल्लाता है, सारे अपने पोकेमॉन्स निकाल लो। 250 ट्रेनर्स करीब 500 डेंजरस पोकेमॉन निकाल लेते हैं। उसमें ड्रैगनाइट, टेरेनेटार, चारिज़ार्ड जैसे पोकेमॉन्स बहुत ज़्यादा थे। फिर वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर लाइट की स्पीड से अपने काली गुफा से बाहर आता है। वो कहता है, तुम लोगों ने क्या ट्रेनिंग की है, चलो देखा जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे ऐसा ही ऑसम कंटेंट आता रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। उसने अपने तीनों म्यूटू को बाहर निकाला एक साथ। सब लोग डर गए थे। वो जानते थे कि ये बहुत खतरनाक हैं। ऐश को ये नहीं समझ आ रहा था कि उस स्टोन्स में से लेजेंडरी पोकेमॉन्स क्यों नहीं आ रहे हैं। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर अपने तीनों म्यूटू को हमला करने के लिए बोल देता है। सारे पोके ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स भी उस तीनों म्यूटू पे हमला करते हैं, पर उसके तीनों म्यूटू को खरोच तक नहीं आई थी। फिर उसके म्यूटू ने टेक्निकलेसिस पावर से सारे 500 पोकेमॉन्स को जख्मी कर दिया था। सब ट्रेनर्स रोने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि अब ये दुनिया नहीं बचेगी। तभी हवा एकदम अजीब तरीके से चलने लगती है। बहुत अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। जो स्टोन्स ऐश ने हवा में फेंके थे उसमें से रेक्वाजा, कायोग्रे, ग्रूडॉन, रेजिडेजास, वेल्केनियन, मॉल्ट्रेस, आर्टिकुनो और लगभग सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स निकलने लगते हैं। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक साथ देख के डर जाता है। ऐश और जितने भी पोके ट्रेनर्स जो भी जख्मी थे सारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वो जानते थे कि ये सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स हमारी मदद करने के लिए आए हैं। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर अपने तीनों म्यूटू को ऑर्डर देता है, इन्हें ख़त्म कर दो। लेकिन वो तीनों म्यूटू के मूव इन सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। फिर सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स करीब 1 मिनट तक उसके तीनों म्यूटू पर वार करने लगते हैं। आखिरकार उसके तीनों म्यूटू फेंट हो जाते हैं। वो शैतान पोकेमॉन ट्रेनर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐश को उस बूढ़े सेंट की बात याद आ जाती है। उसने सही कहा था कि सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स इसके तीनों म्यूटू को हरा देंगे। ऐश उसे मन ही मन थैंक यू बोलता है। फिर जब लड़ाई रुकती है तब वहाँ पे आर्सियस प्रकट हो जाता है। आर्सियस उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर से कहता है, तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम किए और तुम एक गंदे पोकेमॉन ट्रेनर हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें और तुम्हारे तीनों म्यूटू को डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में भेज दिया जाए। डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ गंदे ट्रेनर्स और पोकेमॉन्स को भेज दिया जाता है सड़ने के लिए। वहाँ आर्सियस ने ग्रेटिना को भी भेज दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगा था।
आर्सियस उस शैतान पोकेमॉन ट्रेनर और उसके तीनों म्यूटू को पलक झपकते ही गायब कर देता है। वो चारों लोग डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में चले गए। सारे पोके ट्रेनर्स ऐश बी, आर्सियस और सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की जय जयकार करने लगते हैं। फिर आर्सियस और सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स वहाँ से चले जाते हैं। ऐश भागकर उस गुफा में जाता है सरीना को छुड़ाने के लिए। सरीना ऐश से गले मिलती है और रोने लगती है। ऐश भी रोने लगता है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, पूरे लोग बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ था। लेकिन यार उस आदमी का अभी भी नहीं पता कि वो कौन था।